2021 की पोस्टपोन सेंसस को कराने के प्रोसेस की शुरुआत 2025 से हो सकती है। इसके लिए आने वाले बजट में स्पेशल एलोकेशन किया जा सकता है। 2021 की जनगणना के लिए 2019 में ही 8,754 करोड़ रुपए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR को अपडेट करने के लिए 3,931 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। 6 साल बाद इसके लिए लगभग दुगनी राशि की जरूरत पड़ेगी। जनगणना पूरी करने के लिए 33 लाख से ज्यादा जनगणना कर्मियों को ट्रेंड करने और उनके लिए डिजिटल इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो जनगणना के आंकड़ों को डिजिटली स्टोर कर सके। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले कोरोना और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनगणना पोस्टपोन करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने इसे अब कराने का फैसला कर लिया है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसके लिए एलोकेशन के साथ इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। 33 लाख जनगणना कर्मियों को ट्रेंड करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग सितंबर या अक्टूबर के महीने में शुरू हो सकती है। इसके बाद राज्य और फिर जिले स्तर पर जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग मार्च 2026 के पहले पूरा कर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से घरों, मवेशियों, गाड़ियों और दूसरे साजो सामान की गिनती की प्रोसेस शुरू होगी जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। घरों की गिनती के साथ ही NPR के डेटा को भी अपग्रेड किया जाएगा। NPR के तहत किसी गांव या मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह की जानकारी जुटाई जाएगी। पहली बार NPR 2010 में UPA सरकार के दौरान हुआ था, जिसे 2015 में अपडेट किया गया था। सूत्रों के अनुसार घरों की गिनती के बाद असली जनगणना 7 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों की गिनती की जाएगी। इस बीच पैदा हुए नवजातों की गिनती कर जनगणना का अपडेट करने का काम 1 से 5 मार्च 2026 के बीच किया जाएगा। चूँकि जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, इसलिए 1 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है, जिसका इस्तेमाल सरकार नई नीतियां बनाने और पुरानी नीतियों को नई जनगणना के अनुसार दुरुस्त करने में कर सकती है। डिजिटल जनगणना में आम लोगों को भी खुद जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी उपलब्ध कराने का ऑप्शन दे सकती है। जनगणना कर्मी को सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी होगी। जनगणना के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए इस बार जियो फेंसिंग की व्यवस्था की गई है। इससे जनगणना के लिए दिए गए डिजिटल इक्विपमेंट में तभी डेटा भरे जा सकेंगे जब जनगणना कर्मी उस इलाके में खुद मौजूद होगा। एक बार डेटा भरने के बाद आंकड़ा एक केंद्रीय पोर्टल में सिक्योर हो जाएगा। जाहिर है, केंद्रीय पोर्टल के जरिए पूरे देश में जनगणना के प्रोसेस की निगरानी भी अच्छे से हो सकेगी। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में जनगणना को लेकर इस बजट में बहुत सारी चीजों का ऐलान हो सकता है, नए राशियों के एलोकेशन हो सकते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।